देखिए, अगर आप माँ को परेशान करेंगे तो बच्चे तो आपको छोड़ेंगे नहीं। सीधी सी बात है। मतलब क्या है इसका? जब हम प्रकृति को नुकसान पहुँचाते हैं तो उसके बच्चे हमें परेशान करते हैं। बच्चे कौन है उसके? और माँ प्रकृति है, बच्चे ये ग्रह है, ये प्रकृति का ही तो हिस्सा है। हम कहते हैं ना कि हमारे ग्रह भारी हैं। पंडित जी ने बताया है कि हमारे ग्रह भारी है, शनि भारी है, हमारा मंगल भारी है। अब उसके लिए इतने सोमवार, इतने मंगल व्रत रखना है, ये हवन करवाना है, इतने पंडितों को भोजन कराना है, ऐसा करना पड़ेगा तो हमारे ग्रह भी शांत हो जाएंगे। ठीक है, ये प्रोसेस भी काम कर सकते हैं या करते आए हैं आज तक। और सचमुच उन आत्माओं को धन्यवाद जिन्होंने ये सब करा के आपको सहयोग दिए हैं। लेकिन इस समय पे परमात्मा हमें राजयोग सिखाते हैं। राजयोग एक ऐसा योग जो आपको अपनी ही कर्मेंद्रियों का राजा बना देता है। राजा बनने पर एक आत्मा कभी भी कि इस प्रकृति को और सभी आत्माओं को नेगेटिव एनर्जी नहीं भेजेगी। अब हम कहते हैं हम तो कभी नहीं भेजते, भेजता कोई नहीं है। जो नेगेटिव एनर्जी भरी होती है ना अंदर, वो अपने आप ही रिलीज़ होती रहती है। मतलब यहाँ मन में जो भरा है वो अपने आप ही चलता रहता है, अपने आप ही। यहाँ हमें कुछ करना नहीं पड़ता। गुस्सा कोई करता नहीं, गुस्सा आता है, बराबर। हम परमात्मा की क्यों ना वो सारी प्योर एनर्जी भर लें कि हमसे प्योरिटी अपने आप रिलीज़ होती रहे, बराबर। तो यहाँ पर एक काम करते हैं कि ग्रहों को प्योर एनर्जी भेजते हैं, प्रकृति को, जिसको कहते हैं दूसरे शब्दों में प्रकृति को सकाश देना। अगर हम प्रकृति के पांचों तत्वों को प्योर, पावरफुल और प्यार से भरी एनर्जी देते हैं तो उसके सभी बच्चे शांत हो जाएंगे, यानी ग्रह शांत हो जाएंगे और आपके फेवर में काम करेंगे। राजयोग कितनी सुंदर विद्या है, अपने अनुभव से कहते हैं 100% ये कार्य करती है। 100% मतलब सचमुच इतना बदलाव होता है राजयोग मेडिटेशन से कि बस पूछिए मत। ज़मीन से आप आसमान पे पहुंच जाते हैं अगर दिल से राजयोग मेडिटेशन कोई समझ ले और कर ले, राइट। तो यहाँ पर एक बात समझ लीजिए आप, राजयोग मेडिटेशन हम तब तक नहीं कर सकते जब तक हमें खुद का परिचय ना हो, हमें परमात्मा का परिचय ना हो। परमात्मा है कौन, मैं हूँ कौन, और प्रकृति के बारे में मुझे कोई ज़्यादा ज्ञान नहीं, समय के बारे में मुझे कोई ज्ञान नहीं। थोड़ा सा 7 डेज़ कोर्स, बेसिक कोर्स होता है जो कि निःशुल्क होता है, कहीं से भी कर लीजिए, आप घर बैठे भी कर लीजिए, आज तो ऑनलाइन कर लीजिए, कीजिए, सीखिए। रोना बहुत दुख देता है, जो हमेशा हम दुखी रहते हैं ना, ये बहुत दुख देता है, अपने आप को भी और अपनों को भी। एक बात देखिए, किसी भी व्यक्ति का आकलन हम तन, मन और धन से करते हैं, बराबर। धन के लिए हम कितना काम करते हैं, तन के लिए भी अच्छा खासा काम करते हैं, नहलाते हैं, उसे खिलाते हैं। मन के लिए कितना काम करते हैं हम, आज खुद से पूछें। मन के बिना धन नहीं आ सकता, मन के बिना तन स्वस्थ नहीं रह सकता, मन के बिना आप ये क्लास नहीं सुन सकते, देख नहीं सकते। सब कुछ मन से होता है। और मन के लिए कितना टाइम है मेरे पास, जबकि मन के लिए मेरे पास कम से कम 90% टाइम होना चाहिए, बाकी 10% मेरे तन और धन के लिए, क्योंकि मन के बिना तो कुछ नहीं होता। और मन पे हम फोकस ही नहीं करते, मन को तो पता नहीं, ऐसे ही समझ लिया। अब मन को अगर हम प्योरिटी से भर दें, शक्तियों से भर दें, परमात्मा की शक्तियों से भर दें, तो क्या हो जाएगा, आप थकेंगे ही नहीं। दिन भर में आप कितना कार्य करेंगे। जैसे बच्चा कभी थकता ही नहीं है, क्यों? क्योंकि प्योर है, बराबर। वेस्ट थॉट ही नहीं है। दिन भर देख लो, वो जब तक सोएगा नहीं कुछ ना कुछ करता ही रहेगा, बराबर। हम भी ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें प्रकृति के पांचों तत्वों को बहुत पावरफुल प्योर एनर्जी भेजनी है। प्रकृति हमें कुछ देती नहीं, लौटाती है। जो आप उसे देंगे वो लौटा देगी आपको। तो यहाँ पर एक स्वमान लेंगे कि मैं पवित्रता का नूर हूँ, मैं मास्टर प्रकृति पति हूँ। और तीसरा ले लेना कि मैं पुण्य आत्मा हूँ। चौथा, मैं भाग्यवान आत्मा हूँ। पांचवा, मैं शांत हूँ। इस तरह के अफर्मेशन लेके पानी सामने रखें, अभ्यास करें कुछ दिन। चलिए 1 मिनट मेडिटेशन थॉट लेंगे, बैठें रिलैक्स होकर। मैं पवित्रता का नूर, मैं दिव्य प्रकाश, मैं रूहे गुलाब,
मेरी खुशबू चारों तरफ फैल रही है। दूर दूर तक फैलती ये खुशबू संपूर्ण प्रकृति को सुगंधित कर रही है। पांचों तत्व सुगंधित हो रहे हैं। प्रेम के सागर, पवित्रता के सागर मेरे ऊपर पवित्रता का फाउंटेन बरसा रहे हैं। मैं शीतल फाउंटेन तले बैठी मुझ में समाता ये शीतल फाउंटेन मुझसे निकल दूर दूर तक फैल रहा है। पांचों तत्वों में जा रहा है। विजुअलाइज करें मेरे चारों तरफ सभी ग्रह हैं, उनमें समा रहा है। मैं एक पुण्य आत्मा हूं, बहुत बहुत भाग्यवान हूं। मैं शांत हूं, मैं शांत हूं। ओम शांति।